नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के वीकली वेदर डिस्कशन यानी कि साप्ताहिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 10 जुलाई 2025 का दिन है। मैं डॉक्टर शशिकांत, भारत मौसम विज्ञान विभाग से। अगर हम पिछले सप्ताह की अगर समरी की बात करें तो ये दूसरा सप्ताह है लगातार जब हमें अधिक से ज़्यादा अधिक यानी एक्सेस से लार्ज एक्सेस रेनफॉल की गतिविधियां भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में देखने को मिली हैं। मेनली सेंट्रल यानी कि मध्य भारत और उससे सटा हुआ जो उत्तर पश्चिम भारत, और जिसमें आप देखेंगे 100% से ज़्यादा दीर्घावधि जो डिपार्चर है, एनोमली है, उससे मिला है। जैसे पूर्वी मध्य प्रदेश में 199% पिछले सप्ताह वर्षा दर्ज की गई, सौराष्ट्र कच्छ में 150%, विदर्भा में 130%, पश्चिमी राजस्थान में 106%, छत्तीसगढ़ में 100%। कुल मिला के जो पिछले सप्ताह की जो क्यूमुलेटिव रेनफॉल है यानी कि जो टोटल रेनफॉल जो दीर्घावधि जो डिपार्चर है, विचलन है, उससे 26% ज़्यादा देखने को मिली है। इसका रीज़न एक तो यही है कि जो लो प्रेशर एरिया गंगे पश्चिम बंगाल में बना था, उसकी वजह से भारी से अति भारी वर्षा और अत्यंत भारी वर्षा भी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ में देखने को मिली। इसके अलावा मानसून ट्रफ जो है एक्टिव पोजीशन में थी और अपनी सामान्य स्थिति के आसपास सप्ताह के ज़्यादातर दिनों में देखने को मिली। इसके अलावा एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ भी उत्तर पूर्व अरब सागर से गंगे पश्चिम बंगाल तक मध्य क्षोभ मंडल में देखने को मिलती रही। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया, एक लो प्रेशर एरिया भी 6 तारीख को गंगे पश्चिम बंगाल में बना था और वो 9 जुलाई तक लगभग उसी जगह पर बना रहा। इन सब बिंदुओं की वजह से मध्य भारत और उससे सटा हुआ जो उत्तर पश्चिम भारत, उसमें काफ़ी अच्छी वर्षा सामान्य से ज़्यादा देखने को मिली। अगर हम बात करेंगे पिछले सप्ताह में जो भारी वर्षा के मुख्य जोन आप देख पा रहे होंगे, लाल रंग से जो मैप दिखाए वो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की गतिविधियाँ हैं। जब आप देख पा रहे होंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसके साथ साथ गुजरात रीजन, तटीय महाराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र, यहाँ पर अत्यंत भारी वर्षा 1 से 4 दिनों में देखने को मिली है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब डिवीज़न यहाँ पर भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल देखने को मिली। कुल मिलाकर पूर्वी राजस्थान में 3 और 6 जुलाई को, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात रीजन, तटीय महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में 3 जुलाई को। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश में 5 को और 7 से 9 जुलाई के बीच में, उड़ीसा में 6 जुलाई को, छत्तीसगढ़ में 7 जुलाई को, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 8 जुलाई को, विदर्भ में 8 और 9 को, त्रिपुरा में 9 जुलाई को भारी से अति भारी वर्षा और कुछ एक पॉकेट्स में अत्यंत भारी वर्षा देखने को मिली है। सबसे मात्रात्मक रूप से देखें तो 3 जुलाई को सबसे ज़्यादा बड़गाम गुजरात रीजन में 27 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिली। पूर्वी मध्य प्रदेश में 19 सेंटीमीटर, पूर्वी मध्य प्रदेश में 5 तारीख को रिठी में 23 सेंटीमीटर और 6 तारीख को उड़ीसा में बाहुलपल्ली में 548 mm यानी 54.8 सेंटीमीटर वर्षा। उड़ीसा में ही देवगांव में भी 31 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिली है 6 तारीख को। 7 तारीख को छत्तीसगढ़ में 26 सेंटीमीटर और 8 तारीख को पूर्वी मध्य प्रदेश में 35 सेंटीमीटर और 9 तारीख को त्रिपुरा में 33 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिली। अगर हम विचलन के रूप से देखें, जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया, 26% ज़्यादा वर्षा, अपने सामान्य से ज़्यादा वर्षा पिछले सप्ताह देखने को मिली है। और जो हल्के नीले और गाढ़े नीले रंग से दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर उन सब डिवीज़न में वर्षा अपने सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है, और जो हरे रंग से वहाँ पर वर्षा सामान्य है, और जो लाल रंग से वहाँ पर वर्षा डिफिशिएंट है, और जो लार्ज डिफिशिएंट है, और येलो रंग से जो दिखा है उसमें लार्ज डिफिशिएंट है। कुल मिला के मध्य भारत और उससे सटा हुआ जो उत्तर पश्चिम भारत और गुजरात, वहाँ पर वर्षा सामान्य से ज़्यादा है। और अगर ओवरऑल हम सीज़न की बात करें 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक, तो आप देख पा रहे हैं कि 15% जो है सामान्य से ज़्यादा वर्षा अभी तक दर्ज की गई है। जो नॉर्मल रेनफॉल है वो 239.1 मिलीमीटर होती है, और जबकि मिली है 273.9 मिलीमीटर, तो सामान्य से डिपार्चर में ज़्यादा है 15%। अगर हम बात करें पूर्वानुमान की पहले वीक की, तो भारी वर्षा का दौर जो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 तारीख यानी आज, उत्तराखंड में 13, पश्चिमी राजस्थान में 14, पूर्वी राजस्थान में 11 से 14 जुलाई के बीच में देखने को मिल सकती है। भारी वर्षा का दौर जो है मध्य भारत, खासतौर से मध्य प्रदेश में आने वाले सप्ताह में जारी रह सकता है। विदर्भ में भी 10 से 13 के बीच में, छत्तीसगढ़ झारखंड में 10 से 14, ऊपर वाले पश्चिम बंगाल में 13 से 14, गंगेतिक वेस्ट बंगाल में 14 तारीख को, उड़ीसा में 10 को। और इसके अलावा भारी वर्षा जो है पूर्वी मध्य प्रदेश में 10 से 12 और
पश्चिम मध्य प्रदेश में 11 से 14 जुलाई के बीच में देखने को मिल सकती है। वहीं भारी वर्षा इक्का दुक्का पॉकेट्स में तटीय महाराष्ट्र में 13-14 को, गुजरात में 12 से 14, घाट एरिया जो मध्य महाराष्ट्र के 10, 13 और 14 को, सौराष्ट्र कच्छ में 13 को। वहीं भारी वर्षा मिजोरम त्रिपुरा में 10 तारीख को और 13 और 16 तारीख को, अरुणाचल प्रदेश में 11-16, आसाम मेघालय में 12 से 16 जुलाई के बीच में भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा तटीय कर्नाटक और केरला में भी भारी वर्षा, तटीय कर्नाटक में 10 तारीख को, केरला में आज और इसके अलावा 12 और 16 तारीख को भारी वर्षा हो सकती है। बाकी अगर पूर्वानुमान दूसरे सप्ताह की बात करें तो मानसून ट्रफ जो है अपने सामान्य की स्थिति से उत्तर में रह सकती है पहले सप्ताह के आधे शुरुआत में, और वो धीरे धीरे जो है नॉर्मल पोजीशन में शिफ्ट करेगी। इसके अलावा एक ऑफशोर ट्रफ भी, हालांकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, फीबल ऑफशोर ट्रफ देखने को मिल सकती है पश्चिमी तट में कुछ दिनों में, सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में के कुछ दिनों में। और एज ए रिजल्ट उसके प्रभाव में क्या होगा कि पहली बार से वाइड स्प्रेड हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा, भारी वर्षा के साथ उत्तर पश्चिम भारत में, और उसके अलावा हैवी टू वेरी रेनफॉल के साथ मध्य भारत में दूसरे सप्ताह में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भारी वर्षा पश्चिमी तट में भी ज़्यादातर दिनों में देखने को मिल सकती है दूसरे सप्ताह में। अब हम बात कर लेते हैं एक्टिविटी की ओवरऑल। तो पहले सप्ताह में आप इस मैप से भी देख पा रहे होंगे कि नियर नॉर्मल से अबव नॉर्मल वर्षा मध्य भारत में जारी रह सकती है, उससे सटा हुआ जो उत्तर पश्चिम भारत है, और गुजरात में भी नॉर्मल या उससे ज़्यादा वर्षा रह सकती है। इसके अलावा जो बाकी के क्षेत्र वहाँ पर वर्षा सामान्य से कम ही रहने की संभावना है, जो आप ऑरेंज और रेड कलर से देख पा रहे हैं, और जो गाढ़े नीले रंग से और हल्के नीले रंग से आप देख पा रहे हैं वहाँ पर वर्षा सामान्य या सामान्य से ज़्यादा होने की संभावना है। अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करें तो ओवरऑल देखें तो नियर नॉर्मल यानी सामान्य के आसपास है, उससे ज़्यादा वर्षा का दौर मध्य भारत में जारी रह सकता है दूसरे सप्ताह में भी, और उत्तर पश्चिम भारत में भी सामान्य के आसपास वर्षा देखने को मिल सकती है, और दक्षिण पूर्वी भारत में भी सामान्य के आसपास वर्षा देखने को मिल सकती है। जबकि बिलो नॉर्मल सामान्य से कम वर्षा जो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्य वहाँ पर दूसरे सप्ताह में देखने को मिल सकती है। परंतु अगर कंपैरिजन करके देखें तो पहले सप्ताह जो मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत में जो वर्षा का दौर है उससे हल्की सी कम वर्षा होने की संभावना दूसरे सप्ताह में सामान्य रूप से जैसे देख पा रहे होंगे वो दिखाई देती है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें अधिकतम तापमान की तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादातर स्थानों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिल सकता है। इक्का दुक्का पॉकेट्स में भी तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ तटीय तमिलनाडु और उत्तरी कर्नाटक में पहले सप्ताह में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिल सकते हैं, और इसके अलावा बाकी क्षेत्रों में बिलो नॉर्मल टेम्परेचर सामान्य से कम देखने को मिलने की संभावना है। दूसरे सप्ताह की बात करें तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादातर हिस्सों में पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा रह सकते हैं, और सामान्य से कम जो है बाकी क्षेत्रों में या सामान्य से कम टेम्परेचर दूसरे सप्ताह में देखने को मिल सकते हैं। अगर आने वाले 2 सप्ताहों के लिए साइक्लोजेनेसिस यानी कि डिप्रेशन या उससे मजबूत सिस्टम की बात करें तो कोई अभी संभावना इसकी नहीं दिखाई देती है। इस मैप से भी आप देख पा रहे हैं कोई सर्कल या ऐसा हमने नहीं लगाया है। परंतु ओवरऑल अगर देखें तो जो अभी लो प्रेशर एरिया दक्षिणी झारखंड और उसके आसपास है वो आने वाले 24 घंटे में वहीं पर बना रह सकता है, और उसके बाद उसका सर्कुलेशन जो है उसके बाद 2 दिनों तक बना रहने की संभावना है। इसके अलावा थोड़ी सी संभावना ये भी है कि एक अपर एयर साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उससे सटा हुआ जो तटीय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वहाँ पर 18 जुलाई के आसपास बन सकता है, और वो धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति कर सकता है गंगे पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा और झारखंड से होते हुए दक्षिणी छत्तीसगढ़ उसके बाद 2-3 दिनों में, और उसके बाद उसकी कोई खास फर्दर इंटेंसिफिकेशन, उसके खास मजबूत होने की कोई संभावना नहीं है, यानी डिप्रेशन या ऐसे कुछ बनने की संभावना नहीं दिखाई देती। परंतु 18 जुलाई के आसपास जो है एक साइक्लोन सर्कुलेशन बनने की संभावना दिखाई देती है उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उससे सटा हुआ जो तटीय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश है। तो ये हमारी समरी है आने वाले 2 सप्ताह की, और हमने बताया पिछले सप्ताह में मौसम कहाँ रहा और भारी वर्षा कहाँ हुई, खासतौर से मध्य भारत, उड़ीसा और पूर्वी राजस्थान और गुजरात, इसके अलावा त्रिपुरा और तटीय कर्नाटक, यहाँ सब पॉकेट्स में भारी वर्षा से अति भारी वर्षा और अत्यंत भारी वर्षा भी देखने को मिली। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।